हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके। एंड ये कौन से सब्जेक्ट है? तो ये मैथ है। तो आप जो ये देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ, तो बिल्कुल स्किप्ड ना करें, इसका हिंदी बता देंगे। ओके गाइस। तो द एंगल क्वेश्चन पढ़े। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या है? हमारा एक एंगल दिया हुआ है, किसका? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। यानी एक बिल्डिंग का एंगल क्या दिया हुआ है गाइस? तो 30 डिग्री। ओके। क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग टावर का दिया, टावर ऑफ बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग बिल्डिंग का दिया हुआ, ये भवन का दिया हुआ, ये मीनार का दिया हुआ, इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर। टावर कितनी लंबाई है, हाई कितना, ऊंचा कितना? तो 50 मीटर। 50 मीटर। ओके। तो ए बी को हम क्या मान सकते हैं? ए बी हमारा क्या है? टावर है, यानी मीनार है। ओके। एंड मीनार से जो हम देखते हैं तो कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल देता है हमें? तो ये भी बिल्डिंग्स जब मीनार से देखते हैं तो हम कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके। एंड ये डीसी हमारा क्या है? तो भवन है। क्या है? डीसी एक भवन है, यानी बिल्डिंग है। हमें फाइंड, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी डीसी क्या हमारा? बिल्डिंग। जब ये हमें डीसी, जब डीसी को हम देखते हैं तो एंगल वो कितना देता है? बिल्डिंग का एंगल क्या है? फुट ऑफ द टावर बिल्डिंग। तो 30 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और डीसी को हम क्या मान सकते हैं? तो डीसी को एच मान ले, एंड बीसी को एक्स मान लो। ओके। अब सॉल्व करते हैं। क्या लेंगे? इन त्रिभुज, क्या यूज करेंगे? इन त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी। ओके। तो ए बी ओपन बी सी ले सकते हैं। जो हमें दिया वो लेना, जो निकालना हो वो लेना। ए बी ओपन बी सी। तो ए बी ओपन बी सी क्या होता है? पी, ये इस साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलता है। पी ओपन बी क्या होता है? तो टेन। टेन टेन थीटा होता है ना। थीटा कितना दिया हुआ है? तो 60 डिग्री। इससे ये लाइन जो इधर गई है तो इसका कितनी डिग्री बनाता है? तो 60 डिग्री ना, यहाँ पे लिखा हुआ, तो 60 डिग्री। ओके। ए बी हमें क्या दिया हुआ है? तो ए बी हमें 50 एंड बी सी हमें क्या एक्स माना था? बी सी को हमने एक्स माना था, तो एक्स रख दे। ओके। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता होगा, √3 होती है। एंड नीचे क्या मान ले? 1। अब क्या करें? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके गाइज। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स √3 आ गया। क्या आ गया? √3 एंड एक्स, तो √3 एक्स आया। ओके। एंड 50 को 1 से किया तो 50 इधर आ गया, 1 ही आएगा। तो एक्स को हम बाहर निकाल लें, 50 ऊपर, जो जिसको जिसके साथ जो दिया होता है वो गाइस किधर आता है? तो नीचे। तो √3 को हम क्या करें? नीचे कर दिया। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। एक्स की वैल्यू हमें 50/√3 आ गया। एंड अब क्या करें? इन त्रिभुज डी सी बी, क्या ले? डी सी बी। तो हमें डी सी बाय बी सी ले लेते हैं। डी सी ओपन बी सी। डी सी पी, इस साइड को क्या बोलते हैं? पी ओपन एच। पी ओपन बी क्या होता है? तो पी ओपन बी अभी हमने बताया टेन थीटा होता है। टेन कितना थीटा, इसमें कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? तो देख रहे हैं 30। तो 30 डिग्री। ओके। डी सी को हमने क्या मान रखा है? तो एच। डी सी की जगह क्या रख दे गाइस? तो एच ओपन बी सी। बी सी को हमने एक्स माना था, एंड क्या माना था? एक्स। एक्स, तो एक्स मान रख लेते हैं। ओके। एंड टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है गाइज? तो 1/√3 क्या होती है? 1/√3। अब इसे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड
रूट थ्री एंड एच है ना, तो एच आया, रूट 3 एच आया। ओके, एंड इसको एक्स को इधर रख दें। ओके, रूट 3 एच एंड एक्स की वैल्यू क्या आया, 50। रूट 3 एक्स की वैल्यू की जगह पुट कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, रख दे रहा है। तो 50/√3। ओके, समझ में आ रहा है ना। और इसके नीचे क्या मान सकते हैं, रख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 1, क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, है ना। तो इसे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो, रूट 3 एच इंटू, इंटू होगा ना, तो रूट 3, ये इंटू है, रूट 3 इधर करेंगे, 50 को 1 से करेंगे तो 50 ही आएगा। अब इस पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें देता है, रूट 3, जो जिससे होगा रूट हटकर वो संख्या आ जाती है, तो रूट थ्री को कहेंगे तो रूट 3 एच, एच है ना, तो एच। ओके, इसको इधर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 50। अब एच हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें डीसी निकालना है। डीसी हमें क्या दिया हुआ है, डीसी हमें क्या है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो बिल्डिंग की हाइट को हमने एच माना था, तो एच की वैल्यू आ रहा है यहाँ। ओके, 50/3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो एच इजक्वल टू 16 ऊपर 2 एंड 3, 16×3 = 48, 49 और 50 हो गया ना, 50। ये हमारा डीसी का वैल्यू आ गया, यानी बिल्डिंग का, भवन की हाइट आ गई है 62/3 एंड 60। ये फाइनल आंसर है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ओके, हेलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट इच टू इच अदर हाइट साइड ऑफ, यानी दो पोल है जो इक्वल पार्ट में है, बराबर हाइट की, खड़ा हुआ है ऑपोजिट साइड, उसके एक दूसरे साइड में। ओके, तो द रोड विच इज़ 50 मिनट, जो रोड पे खड़ा हुआ उस रोड, एक एक यहाँ और एक यहाँ, यानी एक इस कोने पर एक इस कोने पे, तो उसकी ये इतनी जो लंबाई है इसकी कितनी आई, तो 80 मीटर है। कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है दोनों पोल, एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ, तो इसकी दूरी कितनी है, 80 मीटर। वाइड फॉर्म अ पॉइंट ऑफ बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर द 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों जो खड़ा हुआ है तो एक 60 डिग्री एंगल बनाता है एंड एक 30 डिग्री रिस्पेक्टली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या निकालना हमने, पोल की हाइट निकालनी है। पोल जो खड़ा हुआ है एक इधर, उसकी हाइट निकालनी है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द पोल, दोनों पोल की क्या निकालनी है, हाइट। ओके, तो फिगर देखिए, हमने एक पोल यहाँ खड़ा किया, एक पोल यहाँ खड़ा किया, तो ए बी एंड सी डी आर द इक्वल टू पोल्स, दो पोल हो गए। एंड एक का एंगल 60 डिग्री, एक का एंगल 30 डिग्री बना दिया। ओके, और उसके बाद हमें क्या दिया, जो पोल जो एक ये कोना पर एक इस कोने पे खड़ा हो, तो उसकी लंबाई कितनी है, पूरी 80 मीटर। तो हमने क्या किया, इसमें इस सेंटर बनाया, पी को हमने सेंटर बनाया, बीपी को हमने माना एक्स, एंड एक्स में से 80 में से x को घटाया तो 80 माइनस एक्स दिया। एक साइड को x माना, एक साइड को जब 80 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 80 माइनस एक्स। अब सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी बी, इन त्रिभुज ए बी पी में लेंगे तो ए बी ओपन पी बी, ए बी ओपन यानी पी ओपन बी क्या होता है, तो टेन, क्या होता है, टेन थीटा, टेन कितना दिया हुआ गाइस, 60 डिग्री, कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। ए बी को हमने क्या माना है, ए बी को हमने एच माना है, एंड सी डी को भी हमने एच माना है। ओके, तो ए बी की जगह एच बाय बी पी को हमने एक्स माना है, एक्स डी, और 60 का वैल्यू क्या होता, रूट थ्री होता। ओके, रूट 3 के नीचे हमने माना 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके,
तो h का वैल्यू क्या आ गया, √3 x√3 दे देते हैं। ओके, x√3 आया ना, x√3, h की वैल्यू, h को हमने इधर दिया एंड x√3 था, x√3 आ गया, जिसको हमने 1 माना। अब क्या करें, अब लेंगे इन त्रिभुज सी डी पी में ले लिया, तो सी डी ओपन डी पी, क्या लेंगे इसमें, सी डी ओपन डी पी, सी डी ओपन डी पी हमें क्या देता है, पी ओपन बी क्या होता, तो टेन, पी ओपन बी क्या होता, तो टेन थीटा कितना दिया हुआ इसमें, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दो। ओके, अब सी डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो सी डी की वैल्यू क्या हमने माना था, एच, एंड सी डी पी की वैल्यू क्या है, 80 - x, क्या है 80 - x, एंड टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3। अगर ये आपको पता नहीं है तो चैप्टर 8.1 पर 8.2 का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था, टेन 30 डिग्री का वैल्यू सब ट्रिक की मदद से। ओके, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो h, इसको इसे करेंगे तो h√3 एंड 80 - x आ गया ना फाइनल, 80 - x। ओके ओके ओके, अब हम इसको क्या मान ले, समीकरण 2, हम इसको इक्वेशन 2 माना। ओके, अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट करेंगे, इक्वे इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 पुटिंग करेंगे, पुट कर दें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 को रख देते हैं, तो एच को क्या करें, एच की जगह क्या हम तो इक्वेशन 2 में क्या करें, पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है गाइस, देखो h√3 एंड 80 - x है ना, तो h की जगह क्या आया हमें वैल्यू, x, तो x√3, h की जगह हमने पुट किया x√3, एंड ये 3 अपनी जगह रहेगा, इक्वल टू 80 - x। ओके, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, अगला प्रोसेस अगले पेज पे। ओके गाइज, तो x जो है हमारा, x 3√3 को 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3x मिलेगा, एंड 80 - x अपनी जगह, 3x, ये माइनस का है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का, 80 को इधर कर दें तो 3x, एंड एक और x मिलेगा तो 4x हो जाएगा, डिवाइड बाय इधर क्या है हमें 80, तो x को अपनी जगह रखकर 80 को ऊपर करके 4 को नीचे करेंगे, तो 20 चौके क्या होगा 80, काटेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू हमें क्या मिला है गाइज, तो x की वैल्यू हमें 20 मिला, एंड हमें निकालना क्या था, एक्स पी बी को हमने x डिनोट किया था, तो पी बी इजकल टू क्या मिला हमें 20, एंड डी पी हमें क्या है, डी पी क्या है 80 - x है ना, डी पी देखो डी पी को हमने 80 - x, तो x की वैल्यू हमें क्या मिला, तो 80 - x की वैल्यू हमें 20 मिला, 20 माइनस करेंगे, कर दे रहे हैं तो 20, तो डी पी हमें क्या आ गया 60, डी पी की वैल्यू हमें 60 आ गया, पहले मिक्स था, अब टोटल आया क्या, डी पी की वैल्यू 80 - x। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। अब क्या करें, अब हमें पी ए बी, हाइट हमें पोल की निकालनी है ना, तो हाइट क्या है गाइज, तो इसके लिए हमें इक्वेशन हाइट है ना दिया हुआ, एच हमने माना था ना, ए बी हमारा पोल है, तो ए बी की हाइट हमने क्या, ए बी को हमने किससे डिनोट किया, तो एच, तो एक्स इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1 क्या हमें, h इजक्वल टू √3, x√3। ओके, आ गया ना यहाँ तक, h इजक्वल टू x की जगह अब क्या रखता है, x का जो वैल्यू हमें निकल के आया था
20 क्या आया था 20, तो x की जगह 20√3। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। अब ये समझिए h को हमने क्या माना था, h हमने पोल की हाइट मानी थी, तो h को हमने h हमारे निकालना था, फाइंड आउट करना था। h का जो वैल्यू आया फाइनल आपका 20√3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर पहले से दिया हुआ है। ओके, फिगर तो आपको पता होगा कि इस टाइप का फिगर है। वो ये फिगर जो है ये कैनल टावर है, जो एक नहर पर, जो एक रिवर के ऊपर ऊपर स्थित है। ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना है, जो कैनल टावर है उसकी हाइट निकालनी है, एंड जो कैनल टावर है उसकी क्या चौड़ाई, लेंथ निकालनी है गाइज। तो हमने लेट ए बी इज़ अ टीवी टावर, क्या ए बी क्या हमें टीवी टावर दिया हुआ, एंड बी सी विद वाइड, जो बी सी जो ना वो चौड़ाई है, बी सी जो है नहर की चौड़ाई है, उस पर क्या कैनल टावर खड़ा है, एंड ए बी टावर फाइंड आउट द ए बी, हमें क्या निकालना, फाइंड आउट ए बी एंड बी सी की बेस निकालना है। तो फाइनल इन त्रिभुज सॉल्व करें। इन त्रिभुज ए बी सी, हमने ए बी को एच माना, बी सी को एक्स माना, 20 मीटर पहले से दिया हुआ फिगर में, बुक में। ओके गाइज, ओके। तो ए बी ओपन बी सी क्या लेंगे, ए बी ओपन बी सी, एंड ए बी ओपन बी सी, पी ओपन बी क्या देता है हमें, टेन थीटा। टेन थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री, रख दिया 60 डिग्री, एंड ए बी हमने क्या माना है, एच, तो एच, बी सी को क्या हमने माना है, एक्स, तो एक्स, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 60 का √3, √3 नीचे क्या मान सकते हैं 1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना सिंपलीफाई है। अब इसे हम क्या करें, एच एच x√3 क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो x√3, ये हमें इक्वेशन 1 आ गया। ओके गाइज, समीकरण 1 आ गया। अब हम क्या करें, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी क्या लेंगे, ए बी डी। ओके गाइज, तो ए बी ओपन बी डी, बी डी भाई इसमें दो चीज़ मिलके बी सी प्लस सी डी, क्या बना बी सी प्लस सी डी, तो सी डी बी सी जो है दो, बी डी हमें दो चीज़ से मिला, बी सी प्लस सी डी, तो हम सी डी बी सी ले सकते हैं, बी सी प्लस सी डी से बना, बी डी जो हमें बना है बी सी प्लस सी डी से। ओके, तो ए पी अपन बी क्या होता, तो टेन थीटा होता, पता ना टेन थीटा होता, टेन थीटा कितना दिया हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लिया। ए बी कितना हमने माना है, एच, ए बी की वैल्यू क्या है, तो हमने ए बी को हमने क्या मान रखा है, एच, क्या माना है एच, तो एच की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे, तो आप कहिएगा कर दीजिए, तो एच हम रख देते हैं। ओके, बी सी क्या है, बी सी को हमने एक्स प्लस सी डी क्या है, सी डी है ना, तो सी डी हमने पहले से बुक में दिया हुआ 20, एंड टेन 30 का मान 1/√3। कितनी सिंप्लीफाई। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो h√3 डिवाइड x प्लस 20, इक्वेशन क्या आया हमें 2 आ गया। अब क्या करें इसको फाइनल, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्या लेंगे, समीकरण 2 में 1 को पुट कर देंगे, तो कैसे होगा भाई, एच है ना, h√3 इक्वेशन 2 है, प्लस x प्लस 20 है ना, तो h की जगह क्या हम x√3 रख सकते, तो बोलिएगा यस सर, h की जगह हम x√3 रखेंगे, तो x√3 किसकी जगह हमने रखा है, h की जगह, h की वैल्यू है x√3, एंड ये 3 अपने पास रहेगा, 3x प्लस 20 x प्लस, तो √3 को √3 से करेंगे तो 3x आएगा, एंड x प्लस 20, तो 3x ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, एंड प्लस को इधर भगा दें, तो 3x में से एक और एक x घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट होने पर क्या मिलेगा, 2x।
इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू निकाल लें, बोले निकाल लीजिए 20/2। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू हमें फाइनल 10 मिला। हमें बी सी की वैल्यू, एक्स हमने किसको माना है, बी सी को, बी सी की वैल्यू हमने क्या मिला 10। एंड अब क्या करें, बी सी की वैल्यू हमें 10 मिल गया है। ओके, अब हमें क्या ए बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, ए बी की वैल्यू बाकी है ना। तो ए बी को हमने इक्वेशन 1 क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या मेरा गाइस। तो बच्चों इक्वेशन 1 है एच हमने ए बी है ना, ये ए बी टावर है ना, ए बी को हमने टावर माना, तो एच इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, एच x√3 एंड एच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आया 20। तो 20 सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या आया 10, क्या आया गाइज 10√3। ये आपका क्या है गाइज, तो फाइनल आंसर है। वो कैसे, तो एच को हमने एच जो है ए बी को हमने क्या माना एच, हमें फाइंड आउट क्या करना है ए बी, हमें टावर की ऊंचाई हाइट ज्ञात करनी है। तो ए बी को हमने, हमारा जो फाइनल आंसर है टावर की ऊंचाई 10√3 एंड बी सी जो हमारा नहर है उसकी नहर की चौड़ाई क्या आई, एक्स को हमने नहर माना, बी सी को एक्स नहर माना था। तो बी सी की वैल्यू आंसर क्या आया 10, क्या आया 10। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे गाइस। हेलो बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको सॉल्व करने में, इसको बनाने में। तो आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, ओके ओके कर दीजिए, अभी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर जो हमारा केबल टावर का जो एंगल बना था वो 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इट्स फुट इज द 45। डिप्रेशन उसे कहता है अवनमन, को डिप्रेशन एंगल बोलता है, 45 डिग्री बोलता है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइंड करना किसका, हाइट निकालनी है केबल टावर की। तो हम बता दे रहे हैं ए बी इक्वल किसके है, ई डी। ए बी फिगर इस तरीके से, ए बी इक्वल टू ई डी एंड ए ई इक्वल टू बी डी, ए ई इक्वल टू बी डी। अब कहिएगा सर ये फिगर कैसे बनाया आप, तो आप ये समझिए कि आपको एक टावर दिया, तो हमने इसको माना सी डी क्या है, सी डी केबल टावर है, सी डी हमने टावर खड़ा कर दिया, ओके बोले यस सर। तो अब क्या करें सर, हमें एक क्या दिया हुआ है, एक हाइट ऑफ बिल्डिंग भी दिया उसमें। ए बी हमारा क्या है गाइज, तो ए बी हमें बिल्डिंग है, ई डी भी बिल्डिंग, ए बी भी बिल्डिंग। तो ए बी एंड ई डी बिल्डिंग है एंड केबल टावर की जो कौन बनाता है, एंगल बनाता है, तो बोला ना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और डिप्रेशन उसके बोलता है जो अवनमन कोण, इधर भी सेम इधर भी सेम हो। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइज। तो क्या ले, इन त्रिभुज ए बी डी ले ले, बोले ले ले, ए बी ओपन बी डी ले ले, तो बोले ले लीजिए सर, ए बी ओपन बी डी ले लिया बच्चों। एंड ए बी इसकी एंगल क्या है, तो इसको ए बी ओपन बी डी यानी इस साइड को क्या बोलता है पी एंड इस साइड को क्या बोलता है बी, पी ओपन बी क्या होता है सर, तो बोलिएगा 10। थीटा क्या होगा, थीटा तो सर यहाँ दिख रहा है ना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पुट कर दीजिए। ओके मैंने कर दिया। एंड ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 एंड बी डी क्या है, बी डी एक्स है, तो एक्स पुट कर दो गाय। एंड 10/45 पे सर क्या होता है, सर आपको पता नहीं है 1 है, तो मैंने 1 कर दिया। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिला बच्चों 7, यानी बी डी की वैल्यू हमें क्या मिल गया, फाइनल हमें बी डी की वैल्यू x मिल गया। ओके बच्चों, अब हम क्या करें, तो आप बोलिएगा सर सी ई ए निकाल लीजिए, क्योंकि हमें बी डी की वैल्यू दिया हुआ है एंड ई सी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बोले हाँ निकाल लीजिए। तो त्रिभुज सी ई ए, अब बच्चों हमें जो माना था कि सर
ये कहाँ गया बच्चों? बी डी इक्वल किसके है? ए ई। बी डी ए ई किसके इक्वल है? ए ई बी डी। तो एक्स की वैल्यू क्या आया बच्चों? तो एक्स। तो ए ई की वैल्यू क्या आ गया? ए ई की वैल्यू भी 7। एंड अब क्या करें? सी ई ओपन ई ए ले लें? बोलिएगा सर ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने ले लिया। सी ई की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं रखना, ओके। एंड ई ए की वैल्यू क्या आया? ई ए की वैल्यू हमने बोला ना इक्वल है, ए ई इक्वल किसके? बी डी की। बी डी की वैल्यू एक्स आई, तो एक्स की वैल्यू रख देते इस पे 7। एंड क्या एंड? सर आपको पता है कि आपका जो tan ये क्या बन रहा है? tan बन रहा है। ए ई ये पी ओपन बी क्या बन रहा है? tan। थीटा कितना दिया? 60 डिग्री। 60 डिग्री पुट किया, ओके ओके। तो सी ई ओपन 7। एंड क्या एंड बच्चों? ये जो हमें दिख रहा है ये tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू सर क्या होता आपको पता है? √3 होता। हमने बोला है हाँ √3 होता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं रखा है इस क्वेश्चन में। तो सी ई की वैल्यू 7√3 क्या आ गया? 7√3। तो फाइनल हमें ई डी आ गया ये, एंड ई सी आ गया हमें 7√3। तो हमें डिटरमाइंड दैट हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर क्या है? सी डी केबल टावर है। तो सी ई प्लस ए डी को क्या करें? ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऐड। तो ऐड कैसे करें? पहले ई डी प्लस सी ई या ई सी, ओके। तो ई डी कितना दिया हुआ? 7, तो 7 रखो। एंड अब ई सी क्या आया बच्चों? ई सी सी ई या ई सी एक ही है ना, तो ई सी हमें क्या मिला है? 7√3। अब इसमें 7 दिख रहा क्या? कॉमन। कॉमन ले ले? बोलिएगा यस सर, 7 ले ले कॉमन। तो 7 को लो बाहर। एंड 7 के पहाड़ में 7 कितनी बारी में आएगी? 1 प्लस 7 से 7 कैंसिल। क्या हो गया? 7 से 7 कैंसिल। बच्चों क्या बचा? √3 बचा। ये आपका फाइनल आंसर। किसका फाइनल आंसर है? तो ये बच्चों आपको केबल टावर का फाइनल आंसर है। केबल टावर की ऊंचाई क्या है? 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। तो इतनी मेहनत से इतनी आसान तरीके से आपको बताया है, तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा एंड शेयर भी करना होगा। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में अगले पार्ट बनाएंगे, उसमें सॉल्व होगा। जब तक के लिए आप थैंक यू सो मच।